Hi everyone, welcome to IPM पाठशाला। You guys must be aware कि IP मैट इंदौर एंड IP मैट रोहतक में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए जो थोड़े लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी एंड ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो वो अवॉइड कर सकते हैं ये जानना चाहते हैं। सो हम फटाफट ये देखते हैं कि कुछ ऐसे लास्ट मिनट स्ट्रैटेजीज जो आप फॉलो कर सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर यू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो क्या चीज़ आपको ध्यान में देनी है, विल क्विकली डाइव इनटू इट। ऑलराइट, सो एज यू ऑल नो कि आईपी मैट इंदौर आपका 4 मई एग्जाम होगा, आईपी मैट रोहतक इज़ ऑन 10 मई। तो ये कुछ फाइनल स्ट्रैटेजीज है जो यू डेफिनेटली शुड नॉट मिस। क्विकली हम देखते हैं। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। ओके, सो पहले तो हम की डिफरेंस समझ लेते हैं बिटवीन आईपी मैट इंदौर एंड आईपी मैट रोहतक। एज यू ऑल नो, आईपी मैट इंदौर IIM इंदौर कंडक्ट कराते हैं, विच इज़ एक्सेप्टेड बाय मेनी बी स्कूल्स। आई एम रांची, आई एम इंदौर, बहुत सारे बी स्कूल्स, बहुत सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं आईपी मैट इंदौर का स्कोर। ना आईपी मैट रोहतक सोलिली IIM रोहतक कंडक्ट कराता है फॉर एडमिशंस इनटू IIM रोहतक फॉर इट्स आईपी मैट प्रोग्राम। ठीक है, तो थोड़े डिफरेंसेस है। जैसे अगर हम एक फैक्टर ले डिफिकल्टी का, तो प्रेफरेबली आईपी मैट इंदौर थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है दैन आईपी मैट रोहतक। तो डिफिकल्टी लेवल हाई होती है इंदौर की एंड इट्स मॉडरेट फॉर आईपी मैट रोहतक। ओके, अगर मैं सेक्शंस की बात करूँ तो QA के दो सब डिवाइडेड है, QA इनटू MCQ एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आईपी मैट इंदौर में लॉजिकल रीजनिंग रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं एंड वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे इन द आईपी मैट इंदौर एग्जाम। ठीक है, वहीं अगर मैं आईपी मैट रोहतक की बात करूँ तो इसका पैटर्न इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। ठीक है, तो सेक्शंस में की डिफरेंसेस है थोड़े से। नाउ फोकस कहाँ पे रहता है, ये दोनों ही एग्जाम्स का प्राइम फोकस क्या है, विच इज कंसेप्ट प्लस एक्यूरेसी। ठीक है, बट इन केस ऑफ आईपी मैट रोहतक इट्स स्पीड प्लस अटेम्प्ट। ठीक है, बिकॉज एज यू ऑल नो आईपी मैट रोहतक में टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं फॉर 120 मिनट्स में आपको वो अटेम्प्ट करना होता है। सो इट्स डेफिनेटली अ स्पीड बेस्ड एग्जाम, क्योंकि 120 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स लिटरली टेस्ट योर स्पीड एंड कितना आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, बट आईपी मैट इंदौर में यू हैव 90 क्वेश्चंस फॉर 120 मिनट्स। तो मोस्टली बिकॉज ये थोड़ा सा MCQ प्लस शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आर टीटा क्वेश्चंस, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा आपको डेडिकेट करना पड़ता है यहाँ पे। दैट इज़ वाई इट इज़ मोर ऑफ अ कंसेप्ट प्लस एक्यूरेसी एग्जाम एंड आईपी मैट रोहतक इज़ मोर ऑफ स्पीड प्लस अटेम्प्ट एग्जाम। ठीक है, अगर हम कट ऑफ नेचर की बात करें तो आईपी मैट इंदौर में ओवरऑल के साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। देयर इज़ अ सेक्शनल कट ऑफ फॉर द आईपी मैट इंदौर एग्जाम, बट फॉर आईपी मैट रोहतक आपका ओवरऑल कट ऑफ ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ की डिफरेंसेस थे बिटवीन बोथ ऑफ द एग्जाम्स एंड ये डिफरेंसेस इसीलिए मैंने स्टेट किया बिकॉज आपकी प्रेपरेशन भी इन्हीं सब के अराउंड रिवॉल्व करेगी, बिकॉज दोनों ही एग्जाम्स स्लाइटली डिफरेंट है दैन ईच अदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप बना सकते हो, जो आप कर सकते हो इन वाइल प्रिपेयरिंग फॉर बोथ ऑफ दीज एग्जाम इज यू अप्लाई सेम स्ट्रैटेजी फॉर बोथ द एग्जाम्स, विच कैन नॉट बी ट्रू, क्योंकि आपने अभी देखा कि कितने डिफरेंसेस हैं इन बोथ ऑफ दीज एग्जाम्स। ठीक है, सो एज आई मैंशनड इंदौर इज मोर ऑफ अ सिलेक्टिव अटेम्प्ट बेस्ड एग्जाम, विच मीन्स कि आप जब आईपी मैट इंदौर का पेपर अटेम्प्ट करने वाले होंगे यू नीड टू चूज द क्वेश्चंस। ठीक है, आपको राइट क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस पहले चूज करने होंगे एंड देन यू कैन प्रोसीड विद दी स्लाइटली डिफिकल्ट या स्लाइटली मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, यू कैन नॉट जस्ट गो ऑन कि मुझे अटेम्प्ट ज़्यादा करना है सो आई एम जस्ट गोना अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। यू नीड टू मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस राइट सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, एंड देन यू आर गोइंग अहेड विद इट। बट फॉर आईपी मैट रोहतक यू नीड टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट, क्योंकि इट्स अ स्पीड बेस्ड एग्जाम। अगर आप एक क्वेश्चन में सोचने बैठ गए कि यार ये क्वेश्चन मुझे करना ही है एंड इट्स टेकिंग सो मच ऑफ योर टाइम, तो आपके अटेम्प्ट्स कम होंगे एंड दैट वुड रिजल्ट इन लेस स्कोर। तो आईपी मैट रोहतक इज मोर अबाउट मैक्सिमाइजिंग योर अटेम्प्ट्स एंड आईपी मैट इंदौर इज मोर अबाउट सिलेक्टिंग योर अटेम्प्ट्स कि आपको कितने आराम से अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सो डिफरेंट एग्जाम मीन्स डिफरेंट माइंडसेट इन द एग्जाम। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर कि दोनों ही अलग एग्ज़ाम हैं, दोनों ही एग्ज़ाम्स में आपको थोड़ा अलग माइंडसेट कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब हम टाइमलाइन स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। ठीक है, कि अभी जितना टाइम है, ठीक है, ज़्यादा डेज नहीं है, दिस जस्ट 4 days फॉर आईपी मैट इंदौर एंड यू हार्डली हैव लाइक आईपी मैट रोहतक के लिए आपके पास 9 to 10 days है। ठीक है, सो टिल 4th में अगर मैं बात करूँ, जब तक आपका आईपी मैट इंदौर एग्ज़ाम है, वो आपको
पूरा इंदौर पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यू माइट बी समवन जो सिर्फ इन दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम दे रहा हो, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आप दोनों ही एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे। सो टिल 4th में आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। येस, ये टाइम नहीं है कोई नया कंसेप्ट समझने का या फिर कोई मॉक देने का। इट्स जस्ट अबाउट रिवाइजिंग, रिवाइज योर फॉर्मूलाज, रिवाइज ऑल द कंसेप्ट्स दैट यू हैव गॉन थ्रू। सारी ही चीज़ें रिवाइज करनी है आपको, ठीक है। नाउ इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम कि आप बस रिवाइज करो अपनी प्रेपरेशन। नया कंसेप्ट अभी समझने का कोई पॉइंट नहीं है, जस्ट रिवाइज व्हाट यू हैव डन। नेक्स्ट, आप अपने कंसेप्ट्स ब्रश अप करो, ठीक है। यू नीड टू ब्रश अप योर कंसेप्ट्स कि आपने जो भी कंसेप्ट समझे हैं आप उनको गो थ्रू करो दोबारा, ठीक है। कोई ऐसा डिफिकल्ट कंसेप्ट है या आपका कोई वीक एरियाज है तो उनको भी टारगेट करो, ठीक है। देयर इज़ अ कंसेप्ट दैट यू नो दैट यू आर वीक एट, जो जिस पे आप प्रेफरेबली कम स्कोर कर सकते हो या आपको डिफ़िकल्टी होगी वो याद करने में इन दी एग्ज़ाम। आप ट्राई करो कि आप वो कंसेप्ट्स को और अच्छे से गो थ्रू कर रहे हो और अच्छे से समझ रहे हो और अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, सो दैट यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन इट, ठीक है। आफ्टर दिस अगर मैं रोहतक की बात करूँ 5th to 9th में जो आपका टाइम होगा, इस टाइम पे आप, आई वुडेंट से कि 5th to 9th इज़ अ पीरियड जहाँ पे आपको स्पीड बेस्ड मॉक्स देने चाहिए। आप अभी मॉक्स दे सकते हो फॉर IP मैट रोहतक, क्योंकि इट्स अ स्पीड बेस्ड एग्जाम एंड आपको चेक करना होगा कि यार आप अटेम्प्ट्स कितने ज़्यादा कर पा रहे हो, ठीक है। 120 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप 120 में से कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, यू कैन चेक दैट, ठीक है। आप अभी से वो चीज़ कर सकते हो। बट अगेन अगर मैं 5th to 9th की बात करूँ तो इधर भी आपका अप्रोच वैसे रिवाइज ही होना चाहिए, ठीक है। एंड LR प्लस ईजी QA फोकस, आप ट्राई करो कि यार LR और QA के क्वेश्चंस, इनफैक्ट तीनों ही सेक्शंस के क्वेश्चंस पे आप देखो कि इजी टॉपिक्स कौन से हैं, आप उन पे फोकस करो ताकि आपकी स्पीड प्रेफरेबली इंप्रूव होती रहे, ठीक है। दिस वाज अ टाइमलाइन स्ट्रैटेजी। अब हम एक एक करके सारे ही सेक्शन की स्ट्रैटेजी देखते हैं कि आपको एग्ज़ाम के टाइम सारे सेक्शंस में कैसे डिवोट करना है एंड कैसे यू नीड टू गो अहेड विद इट, ठीक है। अगर मैं IP मैट इंदौर की बात करूँ तो अटेम्प्ट फ्यूअर बट हाई एक्यूरेसी मेंटेन करो, विच मीन्स कि आप क्वेश्चंस ऐसे चूज़ करो जो आपको पता है कि यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन कि आपका ये करेक्ट अटेम्प्ट होने वाला है, वैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो एंड अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करो, ठीक है, रादर दैन जस्ट अटेम्प्टिंग इट ऑल ये सोच के कि मेरी स्पीड इंप्रूव हो रही है, ठीक है। अवॉइड ट्रैप्स प्लीज़। इन एनी केस आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मेरा ज़्यादा टाइम लेगा तो डू नॉट इंडल्ज इन इट। आप पहले वो क्वेश्चंस कर लो जिसमें यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट, जिसमें आपको लग रहा है इन नो टाइम आप सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो, एंड देन यू कैन प्रोसीड विथ मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। फोकस अरिथमेटिक अलजेब्रा, येस, बिकॉज आपको पता ही होगा ये दोनों ही टॉपिक्स के क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं इन दी IP मैट इंदौर एग्जाम। तो आप ट्राई करना कि बिकॉज ये दो थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप ट्राई करना कि यार इनके क्वेश्चंस आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करो, ठीक है। नाउ फॉर IP मैट रोहतक ट्राई करो अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का, सो दैट आपके अटेम्प्ट्स बढ़े, ठीक है। आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव अटेम्प्टेड इज़ मोर, ठीक है। ईजी मीडियम फोकस, आप ट्राई करो कि यार जो भी क्वेश्चंस ईजी टू मीडियम के रेंज में फॉल कर रहे हैं आप उनको डेफिनेटली अप्रोच करो ही करो, ठीक है। एंड यहाँ पे स्पीड थोड़ा सा इज़ इम्पॉर्टेंट दैन परफेक्शन। अगर आप ज़्यादा टाइम देने लग जाओगे किसी क्वेश्चन में जस्ट टू गेट द राइट आंसर, उसको भले आप छोड़ दो बट फोकस ऑन योर स्पीड एंड आप आगे बढ़ते रहो इन द एग्ज़ाम एंड यू कैन, शायद आप बाकी का टाइम दे सकते हो मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। नाउ अगर हम वर्बल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं IP मैट इंदौर में यू गेट सम RCs एज वेल, तो ये RC भी होता है, यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो ट्राई करना कि जब भी आप कोई RC अटेम्प्ट कर रहे हो एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हो आप, ऑल राइट। एंड वोकैब थोड़ा सा ट्रिकी होता है यहाँ पे, तो ये दोनों ही पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए आप वर्बल एबिलिटी के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाना, एग्जाम से पहले एक माइंडसेट बनाना कि दिस इज़ हाउ आई शुड बी प्रोसीडिंग विद इट, ठीक है। एंड आई होप अभी तक आपने इतने मॉक्स तो दे दिए होंगे दैट यू आर वेरी मच यूज टू विद द पैटर्न, सो यू शुड नॉट बी फेसिंग एनी डिफिकल्टी, ठीक है। अगर मैं IP मैट रोहतक की बात करूँ तो ऑफकोर्स थोड़ा सा ईजियर वर्बल एबिलिटी यहाँ पे आपको दिखेगा एंड जहाँ पे यू कैन इंश्योर कि आप थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कर रहे हो वो क्वेश्चंस, ठीक है। बिकॉज इंदौर इज़ RC हैवी बट रोहतक में आपको इतना RCs का नहीं होता है जितना इंदौर में रहता है, सो यू कैन इंश्योर कि आप थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहे हो फॉर द IP मैट रोहतक एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम LR स्ट्रैटेजी की बात करें विच इज़ सोलेली फॉर IP मैट रोहतक, बिकॉज IP मैट इंदौर में नहीं आता है लॉजिकल रीजनिंग, तो ट्राई करना अरेंजमेंट्स, पजल्स और ईजी सेट्स आप पहले अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, सो दैट आप बाकी का टाइम फिर ईजी टू मीडियम सेट्स में दे सकते हो या फिर बाकी दो सेक्शंस में दे सकते हो, ठीक है।
बट ऑफकोर्स अरेंजमेंट्स एंड पजल्स आर समथिंग जिसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो ईजिली, तो ट्राई करना कि यार आप जल्दी से जल्दी इनके क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड ऑफ कोर्स ईजी क्वेश्चन, विच एवर क्वेश्चन आपको ईजी लगता है आप उसके साथ प्रोसीड करना, ठीक है। ये था सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी। अब मैं मॉक स्ट्रैटेजी का बताऊँ तो यार देखो, अभी इफ़ यू फील लाइक कि मुझे और पेपर पैटर्न से यूज टू होना है, मुझे और जानना है कि क्या कैसे पेपर पैटर्न फॉलो होता है, आई नीड टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ द एग्जाम इंटरफेस एंड एवरीथिंग, तो आप डेफिनेटली मॉक दे सकते हो, ठीक है। आई वुडेंट रिकमेंड इट कम्प्लीटली, बट अगर आपको लग रहा है कि यार आपको पेपर पैटर्न एंड इंटरफेस अच्छे से समझना है, आप एक मॉक दो, ठीक है। आप अच्छी एनालिसिस करो, आपका मॉक 2 घंटे का होगा, बट आपकी एनालिसिस 3 to 4 आवर्स की होनी चाहिए, सो दैट आप हर एक एरिया, हर एक क्वेश्चन जहाँ पे आपका अटेम्प्ट गलत था, हर एक टॉपिक जो आपसे नहीं बना उसको आप एनालाइज करके उसको बेटर कर सकते हो, ठीक है। फॉर रोहतक अगेन, अगर आपको लग रहा है कि बिकॉज इट्स अ स्पीड बेस्ड एग्जाम मुझे मैक्सिमम मॉक्स देने चाहिए सो दैट मेरा अटेम्प्ट्स बढ़े, एटलीस्ट मैं देख पाऊँ कि मेरी स्पीड एक्यूरेसी कहाँ पे फॉल करती है, तो आप 1 to 2 मॉक्स दे सकते हो, बट डू दिस नाउ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार एग्जाम के एक दिन पहले तक आप मॉक्स ही दे रहे हो, अभी करो, 5th 6th मई तक आप दे सकते हो ऐसे मॉक्स, एंड देन प्रोसीड विथ रिविजन, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स फोकस ऑन स्पीड फॉर IPMAT रोहतक एग्जाम। नाउ कुछ ऐसे मिस्टेक्स दैट यू शुड बी अवॉइडिंग, ठीक है। दोनों ही एग्जाम्स में कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, प्लीज़ डू नॉट फॉल इनटू दीज ट्रैप्स, ओके। ओवर अटेम्प्टिंग, ये मत सोचना कि यार IPMAT इंदौर में मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाता हूँ तो मेरा स्कोर बेटर होगा एंड एवरीथिंग। नो, एज आई मैंशन, इंदौर इज़ अबाउट चूजिंग द राइट क्वेश्चन, ठीक है। सो प्लीज़ आप ये मत ट्राई करना कि स्कोर इम्प्रूव करने के लिए आप ओवर अटेम्प्ट करके आ रहे हो क्वेश्चंस, ठीक है। इट्स अबाउट चूजिंग द राइट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ट्राई करना कि आपके राइट अटेम्प्ट ज़्यादा हो, ठीक है। एंड डू नॉट इग्नोर दी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये टीटा क्वेश्चंस होते हैं एंड इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपसे नहीं भी बन रहा है तो प्लीज़ अटेम्प्ट दैट, बिकॉज यू नेवर नो वो क्वेश्चन सही हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग इट विथ फुल कॉन्फिडेंस, बट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को कभी इग्नोर मत करना, दीज आर टीटा क्वेश्चंस, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं रोहतक की बात करूँ तो यार अंडर अटेम्प्ट मत करना, जैसे यहाँ पे ओवर अटेम्प्टिंग वाज अ मिस्टेक, यहाँ पे अंडर अटेम्प्टिंग वुड बी अ मिस्टेक। ट्राई करना कि आपसे जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट हो पा रहा है क्वेश्चंस, आप जितना मैक्सिमम अपना करेक्ट अटेम्प्ट दे सकते हो इन द एग्ज़ाम, उतना आप डेफिनेटली दो, ठीक है। एंड LR पे स्टक मत हो जाना, बिकॉज LR ऑफ कोर्स इट्स अ बिट ऑफ अ कंफ्यूजिंग सेक्शन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता ही है। आप बहुत ऑब्वियस है कि आप एक सेट पे शायद फंस गए हो, आपसे नहीं हो रहा, यू आर थिंकिंग कि मैं आई एम गेटिंग देयर बट यू आर स्टक देयर। प्लीज़ डू नॉट वेस्ट मोर टाइम देयर, आगे क्वेश्चंस करो, यू विल गेट सम टाइम टू मे बी गेट बैक टू इट, ठीक है। तो कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो यू नीड टू अवॉइड इन द एग्जाम नो मैटर वॉट, ऑलराइट। तो अभी तक भी सॉ कि ये सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपका टाइमलाइन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी मॉक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एंड क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने। थोड़ा मेंटल स्ट्रैटेजी पे ध्यान देते कि यार देखो, बिकॉज यू नीड टू कोप अप योर माइंड कि भाई मुझे ये दोनों एग्जाम देने हैं, दोनों ही ग्रेट लेवल ऑफ एग्जाम्स हैं, ठीक है। एंड समवॉट योर फ्यूचर लाइज इन दीज एग्जाम्स, ठीक है। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो फॉर सर्टेन थिंग्स, ठीक है। डू नॉट पैनिक, बी काम। अभी आपका काम सिर्फ रिविजन है, आपने अभी तक जितनी पढ़ाई की है दैट इज़ ऑल, यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज एनी ऑफ इट। थोड़े कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आप अपना परफॉर्मेंस ओवरथिंक मत करना आफ्टर द एग्ज़ाम, ठीक है, या आप अपनी प्रेपरेशन ओवरथिंक मत करना कि अभी तक यार मैंने नहीं प्रिपेयर किया तो आई नीड टू प्रिपेयर मोर एंड मोर। डू नॉट डू दैट, रिवाइज करो, ठीक है। अपना माइंडसेट रीसेट कर लो भाई पूरा कि मेरे को फ्रेश माइंड से अपना एग्ज़ाम देना है, दैट इज़ ऑल। फॉर्मूलाज रिवाइज करो, स्ट्रेस मत लो, प्ले सेफ एंड नो दिस, एक्यूरेसी विंस इन दी IPMAT इंदौर एग्जाम। हमेशा ध्यान देना कि यहाँ पे एक्यूरेसी इज़ ग्रेटर देन स्पीड, ठीक है। तो ट्राई करना कि आप एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करो इन दी इंदौर एग्जाम रादर दैन ओवर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस या स्पीड के बेसिस पे आप जा रहे हो, ठीक है। रोहतक की अगर मैं बात करूँ तो लाइट रिविजन्स आप करो अभी से, ठीक है। LR पैटर्न्स पे फोकस करो, आपने इतने मॉक्स अटेम्प्ट किए होंगे, यू मस्ट हैव सीन क्या LR पैटर्न फॉलो हो रहा है इतने टाइम से, उस पर फोकस करने का ट्राई करो, स्मार्ट प्ले करो एंड यहाँ पे अटेम्प्ट्स वुड विन, ऑलराइट। सो डू नॉट पैनिक गाइज, यू आर गोना गेट थ्रू इट, ठीक है। अभी तक जितना भी प्रिपेयर किया है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, हैव फेथ इन यू, ठीक है। सो दिस वॉज इट गाइज अबाउट द स्ट्रैटेजी, लास्ट मिनट टिप्स जो आपको मैं शेयर करना चाहती थी फॉर द IPMAT एग्जाम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट,
ठीक है, फॉर बोथ आई पी मैट इंदौर एंड आई पी मैट रोहतक. आई होप आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट देकर आओ. ठीक है, मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल फॉर अगर आपको और टिप्स चाहिए. ठीक है, एंड आई होप आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो. देयर इज जिप मैट, देयर इज एन पैट, देयर इज SET, बट फॉर नाउ फोकस ऑन आई पी मैट एंड अच्छे से एग्जाम देना. ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट एस्पिरेंट्स एंड आई विल सी यू सून.